Hello everyone, this is Komal Sharma. In today's video, we are going to talk about the कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा अचीव करने में 7 या मोर देन 7 बैंड्स. अगर आप बैंड की डिस्क्रिप्शन भी चेक करो तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है यू यूज अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अगर आपको 7 बैंड स्कोर करने हैं. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. बट बिफोर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा समझने में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को और अच्छे से कैसे लिखा जा सकता है एंड कैसे वो डिफरेंशिएट होते हैं अदर सेंटेंसेस. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज सिंपल सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड and complex. Another 4th type we also have compound complex, but for IELTS students more important to know about the complex sentence. Simple sentence में हमारे पास होता क्या है, एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में. प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें वर्ब होता है और वो बताता है कि सेंटेंस कर क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी लाइक पिज्जा. अब वी इसमें क्या है, सब्जेक्ट, लाइक वर्ब और प्रेडिकेट क्या होगा, लाइक पिज्जा. प्रेडिकेट बेसिकली मॉडिफाई करता है वर्ब को. सो ये आपके पास हो गया प्रेडिकेट. ये आपके एग्जांपल भी है, बेबी क्राइड फॉर फूड. इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है बेबी और हमारा प्रेडिकेट है क्राइड फॉर फूड. जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं अपने आप में एक इंडिपेंडेंट थॉट है, कंप्लीट सेंटेंस है. ये हमारे पास है सिंपल सेंटेंस. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कंपाउंड सेंटेंस. अब बात करें कंपाउंड सेंटेंस की. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हम सिंपल सेंटेंस को भी कहते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता अपना एक्सप्रेशन कंप्लीट करने के लिए. इन क्लॉजेस को हम जिसके साथ ज्वाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आप ये याद रख सकते हैं फैन वॉइस. ये आपको हेल्प करेगा कि कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन होते कौन से हैं. वो हमारे पास है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. ये हमारे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, अबाउट कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे डिफर करते हैं सिंपल सेंटेंस से. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं. द बॉयज वेंट टू द पार्क. फर्स्ट कंप्लीट थॉट, सेकंड दे डिडंट गो टू द जू, कंप्लीट थॉट. अब ये कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ तो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया द बॉयज वेंट टू द पार्क बट दे did not go to the zoo. ये क्या बन गया हमारे पास, कंपाउंड सेंटेंस. तो ये सिंपल सेंटेंस से ऐसे डिफर करते हैं. दूसरी चीज जो आपने याद रखनी वो ये है कि जब भी आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, ये 2 सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो जहां पे हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड हुआ है उससे पहले वाला जो क्लॉज है, ये सिंपल सेंटेंस है, वहां पे हम कॉमा लगाते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नहीं लगाओगे then you will not get any marks. आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस वहीं पे. So you need to be very careful with the punctuations also. So this is the compound sentence. Now we will do complex sentence. तो आपको पता चलेगा कि complex sentence इन दोनों से कैसे differ करते हैं. Now we will move towards the complex sentence. Complex sentence कैसे made up होते हैं? Complex sentence is made up of an independent clause. एक उसमें होगा independent clause and एक उसमें होता है dependent clause. Dependent इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये वो सेंटेंसेस जो अपने आप में कंप्लीट हैं. डिपेंडेंट क्लॉज जिनको डिपेंड रहना पड़ता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे अगर किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं बिकॉज शी स्माइल्ड. नाउ अभी बिकॉज से शुरू हुआ तो ये डिपेंडेंट है बिकॉज शी स्माइल्ड. ये आधा सेंटेंस है बिकॉज ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा वो क्यों स्माइल हुआ, क्या रीजन था. सो ये जो कंप्लीट अपने आप में नहीं होते हैं वो हमसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. नाउ जब हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना है तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा बिगिन होएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउन.
अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो हम इन दोनों के बीच में जो इसको कनेक्ट करना है वो हमें कनेक्ट करना होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जनरली डिपेंडेंट क्लॉज के आगे ही ऐड होता है। तो हमारे पास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो ये हैं। टाइम के लिए हमारे पास है आफ्टर, व्हेन, एज, सिंस, अंटिल, व्हाइल, वंस। कंट्रास्ट, अगर आपने कोई ऑपोजिट व्यू दिखाना है एक सेंटेंस का तो आपके पास आता है ऑल्दो, दो, इवन दो, वेयरएज, व्हाइल, यहाँ पे भी आता है कंट्रास्टिंग के लिए। रादर देन, अगर आपने कोई रीजन बताना है कि एक्सप्लेन करना है इसका ये रीजन है तो वी हैव दीस कंजंक्शंस सो दैट, एज, बिकॉज, इन ऑर्डर टू। और अगर कंडीशनल है कि ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इस चीज के लिए हमारे पास है इफ, अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड दैट। और रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं हमें सब्जेक्ट के बारे में, और वो हमारे पास है हु, व्हिच, दैट, वेयर, हुज। सी, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो कनेक्शन होता है वो इनके थ्रू अगर बनता है देन ही वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। अगर आप बट लगाते हो एंड, फॉर, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। सो आई विल गिव सम एग्जांपल्स तो आपको ताकि और क्लियर। हमारे पास एग्जांपल है, द बॉयज वेंट टू द पार्क बिकॉज दे डिड नॉट गो टू द जू। बिकॉज दे डिड नॉट गो टू द जू, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। ये हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज आगे लिखते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज पीछे लिखते हैं तो जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही लगेगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आगे तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये आ जाएगा बिकॉज दे डिड नॉट गो टू द जू। अब अगर आपका डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होकर पहले लिखा जा रहा है देन डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा आएगा। आफ्टर दैट आप लिखोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ आ जाएगा द बॉयज वेंट टू द पार्क। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज आगे लिखते हो जैसे बिकॉज आई डिड नॉट गो टू द जू, देन आपके पास आपको एंड करना होगा इसको कॉमा के साथ, देन आप लिखोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। नाउ आई विल गिव सम मोर एग्जांपल तो कि आपको और क्लैरिटी हो। और एग्जांपल है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, द ग्लोबल कम्युनिटी विल सफर इफ द ओजोन लेयर कोलैप्सेस। तो इफ हमारे पास कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? कंडीशनल। तो हमारे पास ये है डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ऊपर हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम इसे इस तरह से लिख दें, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आगे आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज इसके बाद आ गया, द ओजोन लेयर कोलैप्सेस। ये हमारा होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? कॉमा एंड देन द ग्लोबल कम्युनिटी विल सफर। ये हमारे पास बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज आगे लेके आते हो तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के आगे ही आएगा, एंड देन आप उसके बाद कॉमा एंड देन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेम इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर आप आगे लिखते हो देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड देन डिपेंडेंट क्लॉज। सेम यही चीज रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी है, वो भी हमेशा स्टार्ट होंगे डिपेंडेंट क्लॉज। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपको अंडरस्टैंडिंग हुई हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में और कैसे ये डिफरेंशिएट करते हैं अदर सेंटेंस टाइप से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल IELTS with Komal Sharma for more videos regarding English, grammar as well as for IELTS. Thank you.